आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे NIOS बोर्ड की बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 तुलसीदास। यह चैप्टर भरत के भ्रातृ प्रेम यानी भरत और श्री रामचंद्र जी का जो आपस में स्नेह है उसको यहाँ पे इस पद में बताया गया है और यह पद तुलसीदास ने रामचरितमानस से लिया हुआ है। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लख अपने सिर सब छार भार, कह न सकहीं कछ करही विचार। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एह तै अधिक कहा मैं कहा। मैं जानऊ निज साथ स्वभाव, अपराधों पर कोहु न काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनस न कबहू देखी। सिसपन ते पर हेरऊ न संग, कबहू न कीन्हे मोर मन भंग। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जितावत मोही। मोह स्नेह सकेच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त पित न आज लगे प्रेम प्यासे नैन। अब यहाँ पर भरत किस स्थान की और किस समय की बात बता रहे हैं वो इस पद में है कि सुनि मुनि वचन राम रुख पाई, कि मुनियों के वचन। अब ये मुनियों के वचन कहाँ है तो थोड़ा इसका परिचय दे रहे हैं कि जब राम सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास गए थे तो उस समय सारे जो अयोध्या वासी थे वो सब दुखी हो गए थे और इसका दुख सबसे ज्यादा उसके छोटे भाई भरत को हुआ था, क्योंकि उसका ये मानना है कि राजगद्दी पर तो बड़े भाई का अधिकार होना चाहिए, परंतु बड़े भाई के लिए तो वनवास मांग लिया। आप सबको पता है कि जब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे तो उसमें भरत के लिए राज्याभिषेक राजगद्दी मांगी थी और राम के लिए जो है वो 14 साल का वनवास मांगा था। तो आपको सबको पता होगा कि भरत जो है उस समय अपने ननियाल गए हुए थे, उनको इस बात का पता नहीं था। लेकिन जब वो आ करके उनको पता पड़ा तो वो बहुत दुखी हुए और वो चाह रहे थे कि सारे मुनियों के साथ अयोध्या वासियों को ले करके और मैं जो है भगवान राम को, भाई राम को जो है मना करके और वापस अयोध्या में लौटा के लेके आऊं। तो उस समय का ये जो स्थान पे कहाँ पे है, ये चित्रकूट में है। तो उस समय का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो जब उनके साथ गुरु वशिष्ठ गए थे और कुल गुरु भी गए थे और उनके साथ कुछ अयोध्या वासी भी गए थे, तो इसलिए भरत यहाँ पे कह रहे हैं कि सुनि मुनि वचन राम रुख पाई, कि मुनि के वचन सुन करके और राम को भी अपने अनुकूल पा करके भरत को अपने आप में एक आत्मगिलानी हो गई। गुरु साहिब अनुकूल अगाही, लख अपने सिर सब छर भार, कि वो जो भरत है वो अपने ऊपर ही सारा भार लिए हुए है। कह न सकूं कुछ करे विचार, कि वो कुछ कह नहीं सक रहा है कि मैं क्या कहूं। जब चित्रकूट में अनुकूल स्थान पाकर के, उचित समय पाकर के गुरु वशिष्ठ ने भरत को संकेत दिया कि तुम अपने मन की बात जो यहाँ पे राम को कहने आए हो वो बोलो। तो यहाँ पर भरत ने कहा कि मैं क्या कहूँ, मेरे द्वारा जो कुछ भी कहना था वो तो गुरु वशिष्ठ ने कह दिया, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कबहु मोर मुनिनाथ निभा, एहित अधिक कहो मैं कहा, कि मुनिनाथ ने सब कुछ कह दिया है, इससे अधिक मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, कि निज नाथ यानी रामचंद्र का जो स्वभाव है मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। मैं बचपन से राम के स्वभाव को जानता हूँ कि उन्होंने कभी अपराधी पर भी दंडित नहीं किया, क्रोध नहीं किया है। अपराधों पर कहूं न कहूं,
कि अपराधी पर भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया है। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, कि मुझ पर तो उनकी विशिष्ट कृपा रही है। खेलत खुनस न कबहू देखी, कि बचपन में जब हम खेलते थे तो खेलते खेलते अगर हम हार भी जाते थे तो भी वो खुद प्रसन्न होकर खुद हार जाते थे और हमको जिता लेते थे। इसका मतलब वो छोटे भाइयों को कभी भी दुखी होते हुए देख नहीं पाते थे। यहाँ पे ये बताया गया है कि मैं निजनाथ का स्वभाव, यानी कि मैं श्री रामचंद्र जी का यानी बड़े भाई के स्वभाव से बचपन से ही परिचित हूँ कि उन्होंने कभी भी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया है और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। खेलने में भी कभी उन्होंने मुझे हारते हुए भी जिता लिया है। सिसपन ते पर हेरऊ न संग कभू न कीनी मोर मन भंग, कि उन्होंने कभी भी मेरा मन जो है वो दुखी नहीं किया है। मैं प्रभु कृपा रीति जे जो, कि मैं प्रभु की जो कृपा करने की रीति है, जो उनके प्यार करने का ढंग है, जो उनके स्नेह करने का तरीका है, वो मैं जानता हूँ। हारहूं खेल जितावत मोई, कि हारते हुए भी मुझे खेल में जिता लेते थे। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बेन, कि मैं अब संकोचवश मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो नैन हैं वो तो सिर्फ प्रभु राम के दर्शन के प्रेम के प्यासे हैं और जो वो प्यास है वो आज तक तृप्त नहीं हो पाई है। अब तुलसीदास के चैप्टर में ही अंश 2 पढ़ते हैं। बिदिना सकेऊ सह मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिसपारा, यह कहत मोहे आज न शोभा, अपनी समझी साधु सची को, मात मंद मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, परई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबक काली, सपने हूँ दोष कलेस न काहू, मोर अभाग उद्धति अवगाहू, बिन समझे निज अघ परिपाक, जारियों जाए जननी कहे हेर, हार्यों सब ओरा, एकहु भांति भले हूँ भल मोरा, गुरु गोसाई सिंह राम लागत मोहे नीक परिणाम, साधु सभा गुरु प्रबट निकट, कहूं सुथल सत्य भाऊ, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जानही मुनि रघुराव। अब यहाँ पर तुलसीदास ने भरत की उस मनोदशा का वर्णन किया है कि भरत को अपने भाई के साथ जो प्रेम है, स्नेह है, वो उससे भूला नहीं जा सकता। यानी वो स्मृतियां उसको बार बार याद आ रही हैं, इसलिए कह रहा है कि विधि न सके हूँ सही मोर दुलारा, कि विधाता जो है वो सहन नहीं कर सका मेरे प्रेम को। यानी मेरा जो भाई राम के साथ प्रेम और स्नेह था उसको विधाता जो है सहन नहीं कर सका, अर्थात वो अपने भाग्य को दोष दे रहा है कि परमात्मा ने ही मेरा दुर्भाग्य ऐसा बनाया कि नीच बीच जननी मिसपारा, कि मेरे और भाई के प्रेम के बीच में जननी यानी माता कैकेयी को बीच में उपस्थित कर डाला, कि उनकी वजह से हमारे भाइयों के प्रेम को कम कर दिया। यह कहे तो मोहे आज न शोभा, फिर वो पश्चाताप करते हुए कह रहे हैं कि माता को अगर मैं गलत कह रहा हूँ, अगर अपनी माँ को मैं दोष दे रहा हूँ, अर्थात बुरा भला कह रहा हूँ, तो ये भी आज मुझे शोभा नहीं देता है, क्योंकि कभी भी माता पर दोष देना नहीं चाहिए, किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी माँ जो है वो गलत हो सकती है या उसको मैं दोषी मानूं। तो कह रहा है अपनी समझ साधु सुच को बा, कि अपनी समझ में अपने आप को मैं सज्जन कैसे कह सकता हूँ और माता को बुरा और दोषी कैसे कह सकता हूँ। समात मंद में साधु सुचाली और अस आनत कोटि कुचाली, कि मेरे ही दुर्भाग्य है, यानी कि मेरा दुर्भाग्य अथाह सागर के समान है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इतनी लहरें चल रही है मेरे भाग्य में दुर्भाग्य की कि मैं किसी को भी दोष भी नहीं दे सकता और अपने आप में ही मैं आत्मगिलानी महसूस कर सकता हूँ। सपने हूँ दोष कलेश न काहू, मोर अभाग
अधधि अवगाहु कि मेरा ही अथाह सागर के समान अवभाग है, यानी कि दुर्भाग्य है। बिन समझे निज अग परिपाक, जारयो जाए जननी कहे काक कि बिना सोचे विचारे मैंने माँ को भला बुरा कह दिया है। हृदय हेर हार्यों सब ओरा कि मेरे हृदय में इतनी व्याकुलता चल रही है, इतनी खींचातानी चल रही है कि एक कहूं बाल भले ही सब भल मोरा, कि मैं अपने इस जो मतभेद है उसका मैं रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं। यानी कि मेरे हृदय में इतनी खींचातानी चल रही है कि मैं उसका उपाय ढूंढ ही नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। इसलिए गुरु गोसाई साब सिंह राम लागत मोहि नीक परिणाम कि अब तो गुरु वशिष्ठ और भगवान राम और माता सीता ये जो हैं वो ही इसका परिणाम बता सकते हैं, क्योंकि मेरे हृदय में तो इतनी व्याकुलता है कि एक तरफ माता को दोष दे रहा हूँ, एक तरफ मेरे दुर्भाग्य को दोष दे रहा हूँ, एक तरफ मैं अपने आप में आत्मगिलानी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे भाई से मेरा इतना स्नेह था, भाई मुझे इतना प्यार करते थे बचपन से, फिर भी उनके लिए जो है किस तरह से माता ने वनवास ले लिया। तो इसलिए मेरे जो विचार हैं वो अभी तक सहज नहीं हो पाए हैं। इसलिए अब तो कोई परिणाम जो है वो गुरु वशिष्ठ और जो स्वामी बैठे हुए हैं, श्री रामचंद्र बैठे हुए हैं, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कि इस साधु सभा में सारे सज्जन लोग बैठे हुए हैं, कहूं सुथल सत्यभाव। और यहाँ पर जो माता सीता बैठी हुई हैं वो प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जाने मुनि रघुराव, कि मुनि यानी कि जो रघुनाथ है, भगवान राम है, भाई राम है, वो मेरे मन की व्यथा को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे मन में कोई भी उनके लिए दोष नहीं है। इसलिए मेरे भाग्य का जो भी परिणाम होगा, जो भी फैसला होगा, वो गुरु वशिष्ठ साधुओं की सभा में प्रभु राम के निकट जो बैठे हैं, माता सीता बैठी हैं, वो जो भी निर्णय लेंगी वो मेरे को मंजूर है। तुलसीदास का रामचरितमानस राम कथा के माध्यम से आदर्श व्यवहार और आचरण की भी सीख देता है। इस अंश में एक और भाइयों का परस्पर प्रेम और दूसरी ओर गुरुजनों का सम्मान करने की सीख है, जो आज के संदर्भ में उपयुक्त और प्रासंगिक है।